नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दनकर। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि कुछ पेशेंट्स में आखिर डेंटल लोकल एनेस्थीसिया काम क्यों नहीं करता। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, क्योंकि अभी जो है मेरी प्रैक्टिस में मेरे पास कुछ ऐसे वाक़ये हुए जिसमें मुझे पता चला कि मेरे कुछ पेशेंट्स में जो है डेंटल एनेस्थीसिया काम नहीं करता या उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करता जितने नॉर्मल पेशेंट्स या बाकी पेशेंट्स में करता है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में हम बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स और स्टडीज़ भी हो चुकी है, रिसर्च भी हो चुकी है। और मैंने लोकल एनेस्थीसिया पे वैसे तो जो है बना रखे हैं, जो एपिसोड बना रखे हैं उसके टेक्निक के बारे में भी और जो यूजेस हैं, एट द सेम टाइम साइड इफेक्ट्स के बारे में। और आज हम बात करेंगे इस एंगल के बारे में कि कौन से पेशेंट्स में या कौन सी ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें हो सकता है डेंटल लोकल एनेस्थीसिया उतना इफेक्टिवली काम ना करे। तो इसको अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑपरेटर डिपेंडेंट रीजंस, यानी कि जो डॉक्टर है उसके ऊपर निर्भर करता है, एंड दूसरा होता है पेशेंट डिपेंडेंट रीजंस। सिंपल सी बात है, ऑपरेटर डिपेंडेंट रीजंस बहुत स्पेसिफिक यही होता है कि अगर जो है हो सकता है ऑपरेटर को जो है एग्जैक्ट जो है लैंडमार्क्स की नॉलेज ना हो फॉर वट एवर रीजन्स, चाहे उनका एक्सपीरियंस कम हो, चाहे हो सकता है उनको जो है थोड़ा सा जो है जो एनेस्थेटिक सोल्यूशन का जो चॉइस हो वो सही ना हो, और टेक्निक अगर उनको ठीक से नहीं आती हो, तो इस केस में हो सकता है कि एनेस्थीसिया ठीक से ना लगे। इसका सोल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली फॉर द डॉक्टर्स जो देख रहे हैं इसके बारे में, तो आपको जो है सारी जो है अपनी किताबों पे और आर्टिकल्स और एनेस्थीसिया टेक्निक्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है इनिशियल डेज में आपको जो है एनेस्थीसिया देने में जो है हिचकिचाहट हो सकता है एप्रीहेंशन हो सकता है कि आप जो है एनेस्थीसिया उतने इफेक्टिवली ना दे पाएँ, आपको टेक्निक की इतनी रुचि ना हो। पर एट द सेम टाइम जो है जब आप उसको बार बार अपने पेशेंट्स में इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। एट द सेम टाइम आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ गुड एंड प्रोफाउंड एनेस्थीसिया बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि पेशेंट डिपेंडेंट आउटकम्स क्या होते हैं। कुछ आउटकम्स होते हैं एनाटॉमिकल जो है रीजंस होते हैं, यानी कि आपकी जो है जो मस्तिष्क है उसी में जो है कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है आपका एनेस्थीसिया प्रोफाउंड नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों में जो है हड्डी बहुत मोटी होती है जिसमें बटरसिंग बोन फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो है एनेस्थीसिया प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट लैंडमार्क पे नहीं जा पाता। बहुत सारे केसेस में जो फोरामेन होता है स्पेशली नीचे वाले दांतों के लिए जो है मैंडिबुलर फोरामेन के पास जब हम एनेस्थीसिया देते हैं इंफीरियर एल्वेओलर नर्व ब्लॉक में, हो सकता है बिकॉज उसकी लोकेशन जो है एज के साथ चेंज हो जाती है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो। एट द सेम टाइम जो आपका मेंटल फोरामेन है यहाँ पे बेसिकली उसमें भी जो हो सकता है उसकी लोकेशन में कोई डिफरेंस हो। अब बात करते हैं एक्सेसरी नर्व सप्लाई। बहुत सारी इस नर्व्स का जो है कोलैटरल सप्लाई होती है, एट द सेम टाइम जो है अलग से एक्सेसरी नर्व सप्लाई हो सकती है। स्पेशली नीचे वाले जो आपकी नस होती है उसमें जो है आपकी लॉन्ग बाकल नर्व होती है, साथ में इंफीरियर एल्वेओलर नर्व आपकी जो है बेसिकली नीचे वाले जबड़े की नस होती है जिसको हम एनेस्थेटाइज करते हैं, और उसके साथ में जो है हो सकता है कि लिंगुअल नर्व या आपकी जो है लॉन्ग बकल नर्व, इन सब के, या माइलोहाइलोइड जो आपकी जो मसल है ये वाली, उससे भी जो है एक नर्व आ सकती है जिससे जो है वहाँ पे जो है प्रोफाउंड एनेस्थीसिया ना हो। एट द सेम टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मिड लाइन में हम बात करें तो सारी नर्व्स ऐसे आके मिलती हैं, तो अगर आप इस तरफ के मिड लाइन पे जो है हम अगर जो है एनेस्थीसिया दे रहे हैं, हो सकता है यहाँ की इनर्वेशन हो और उसकी वजह से जो है पेन थ्रेशोल्ड जो है एग्जैक्टली जो है नम ना हो, और उसी की वजह से हो सकता है पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है प्रोसीजर के टाइम पे। ऐसे केसेस में आपको मेक श्योर करना है कि दूसरी साइड भी आप उतना ही एनेस्थीसिया दे दीजिए ताकि प्रोफाउंड एनेस्थीसिया पेशेंट को जो है एक्सपीरियंस हो और वो कंफर्टेबली जो है अपना प्रोसीजर टॉलरेट कर सके। अब बात करते हैं दूसरे और पैथोलॉजिकल रीजंस में कि बहुत सारे पेशेंट्स में स्पेशली ट्रिस्मस होता है या ट्रॉमा की वजह से या सर्जरी की वजह से मुंह पूरी तरीके से खुलता नहीं है, जिसकी वजह से लैंडमार्क्स जो है जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं वो ठीक तरीके से जो है पैल्पेट नहीं किए जाते, जिसकी वजह से हो सकता है टेक्निक में जो है कमी रह जाती है। ऐसे केसेस में ऑब्वियसली जो ट्रिस्मस को है उसको तो हमें ट्रीट करना ही है, प्लस वेरिएशंस होते हैं जो हाई टेक्निक्स होती हैं, हायर टेक्निक्स होती हैं, उसके डिटेल्स में जाएंगे। कुछ ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से जो है हम प्रोफाउंड एनेस्थीसिया या उस नर्व में जो है एनेस्थीसिया अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से एनेस्थीसिया क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले पुरानी जो विचारधारा थी वो ये थी कि इन्फेक्शन से जो है आपका एक तरीके से इन्फ्लेमेशन से पीएच कम हो जाता है, यानी कि जो है पीएच नीचे और एसिडिक वातावरण हो जाता है। जो आपके लोकल एनेस्थीसिया होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए ताकि उसका इफेक्ट रहे।
अनआयनाइज्ड फॉर्म का मतलब है कि वो जो है एक तरीके से बेसिक तरीके का होता है, तो आपको पता है एसिड और बेस मिलके उसमें जो है एक तरीके से वो खुल जाते हैं और उसका जो इफेक्ट कम हो जाता है। ऐसे केसेस में ज़्यादा एनेस्थीसिया देना ज़रूरी है और जो है इंट्रा लिगामेंट्री या इंट्रा ऑशियस एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, जो डेंटिस्ट लोगों को यूजुअली पता होता है। एंड फाइनली जो है एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लेमेशन में जो है आपकी नर्व्स जैसे भी हाइपर एल्जेसिक हो जाती है, यानी कि अगर आपको रिस्पॉन्स जो है नॉर्मल नर्व में 10 मिलता है, अगर इन्फ्लेम्ड टिश्यू है तो उसकी नर्व का रिस्पॉन्स जो है 10 के बजाय 20 का मिल जाएगा। इनफैक्ट जो है हाइपर एक्साइटेबल नर्व्स हो जाती हैं। तो ये आजकल की विचारधारा है। 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि अल्कोहलिक्स में जो है जो लिवर है उसमें जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज इम्पेयर्ड, और उसकी वजह से जो है बहुत बार जो है अल्कोहलिक पेशेंट्स में जो है आपके जो है इंजेक्शंस और एनेस्थीसिया प्रोफाउंडली काम नहीं करते। तो हो सकता है आपको जो है कुछ ऑल्टरनेटिव एनेस्थीसिया के सोल्यूशंस, एनेस्थेटिक सोल्यूशंस या कंपाउंड्स आपको सोचने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम यू विल हैव टू गेट देम टेस्टेड। मेडिकल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है। और एक बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी है लोगों की जिसमें जो है वो जो जिमर्स होते हैं, जो आपके जिम जाते हैं लोग, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है आपका जो एनेस्थीसिया है वो फ्लश आउट हो जाता है, यानी कि जो है आप डालते हैं और वो जल्दी से जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम पड़ जाता है। और ऐसे केसेस में ये मैंने पर्सनली देखा है, मेरे पास कुछ जिम वाले पेशेंट्स आए थे जो स्टेरॉइड्स पे थे, जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के कंपेटिटर थे, उनको जो है हमें प्रोफाउंड एनेस्थीसिया देना पड़ा। और बेस्ट ऑप्शन रहता है उनको या तो आप आईवी जो है स्टेरॉइड दे दीजिए, या आपको उनको डेक्सोना का इंजेक्शन दे दीजिए, या कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे उनका जो है पेन का जो है थ्रेशोल्ड बढ़ता है एंड वो आराम से जो है आपका जो है प्रोसीजर टॉलरेट कर सके। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स। प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए। और जब आप मैसेज डाल रहे हैं, अपना नाम, अपना स्थान और अपनी कॉमन ओरल हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जो है मेरे से बात करिए, थोड़ा सा वेट करिए। प्लीज़ ये बार बार मत लिखिए जवाब क्यों नहीं देते, ये नहीं देते। मैं खुद बहुत बिजी रहता हूँ और जैसे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मैं हो सकता है और बिजी हो जाऊँ। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए और थोड़ा सा जो है शिष्टाचारिक रूप से जो है बात करिए। मेरे पास थोड़े से एक्सपीरियंसेस अभी ख़राब हुए हैं, कुछ पेशेंट्स ने जो है मुझे काफ़ी कुछ सुनाया फालतू में वॉइस मैसेज पे, जिसका मैंने वापस भी रिप्लाई दिया। बट मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ी सी धैर्य रखिए। मैं जानता हूँ कि आपको परेशानी हो रही है, इसी वजह से आप जो है यूट्यूब के माध्यम से मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। थोड़ा सा डॉक्टर का टाइम का जो है आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। नमस्ते।